हेलो बच्चों, मेरा नाम है सपना द्विवेदी और मेरे चैनल का नाम है MWM। और MWM में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 क्लास 9 का नंबर सिस्टम। और इसकी हमने एक एक्सरसाइज 1.1 कर ली है, जो जिसका मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई है। किसी बच्चे को देखना है, मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकता है MWM चैनल पे जाके। और अगर आपको समझ आए, अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, शेयर करिए। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो इसमें हम 1.2 में 4 क्वेश्चन हैं, हम सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे और साथ साथ उसके 2 एग्जाम्पल है, हाउ टू ड्रॉ √2 एंड √3, वो भी देखेंगे क्योंकि वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो यहाँ देखिए, तो ये रियल नंबर है। रियल नंबर इज कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो इसमें पूछ रहे हैं क्या इरेशनल नंबर रियल है, क्या इरेशनल रियल नंबर है। यस यस, उसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल। तो सारे इरेशनल नंबर रियल है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। अब हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 2 से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। अब नंबर लाइन पे देखिए, तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और इधर नेगेटिव है, और इनके बीच में क्या है, रैशनल नंबर भी है। तो ये रियल नंबर लाइन है, तो इसके अंदर सारे ही हमारे नंबर p/q के फॉर्म में भी आ गए। अब इसने ये कंडीशन लगाई है, m क्या है, एक नेचुरल नंबर। तो m क्या हो सकता है, √1 हो सकता है, √2 हो सकता है, √3, √4। सो तो क्या हम किसी भी नेगेटिव नंबर को √m की फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो जितने भी नेगेटिव नंबर हैं उनको हम इनकी फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज नेचुरल नंबर। तो ये बात पूरी फॉल्स हो गई। तो इसका आंसर क्या होगा कि नंबर लाइन पे बहुत सारे नेगेटिव नंबर भी हैं जिनको हम √m की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? फॉल्स। एग्जाम्पल, -2 ऑन नंबर लाइन कैन नॉट बी represented cannot be represented by √m। समझ आ गया? एवरी रियल नंबर इज इरेशनल। अब वो कह रहा है कि सारे रियल नंबर इरेशनल है। नहीं, क्योंकि रियल नंबर इज कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। जो रैशनल है वो इरेशनल नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ गया? फॉल्स आ गया। इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम? फॉल्स, because rational numbers are real but they are not irrational। तो हमारे रियल नंबर में बहुत सारे रैशनल नंबर भी हैं जो कि इरेशनल नहीं। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि √5 को हमें रिप्रेजेंट करना है ऑन नंबर लाइन। तो अभी हमने पढ़ा था कि रैशनल और इरेशनल दोनों ही नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। दोनों को हम एक पॉइंट से किसी भी रैशनल या इरेशनल नंबर को रियल नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। अब हमें √5 ड्रॉ करना है। तो √5 ड्रॉ करने से पहले थोड़ा सा हम इरेशनल नंबर के बारे में और समझ लें कि आया कैसे। तो इसका क्रेडिट जाता है कि √2 की खोज की थी हिपेटस ने। ये कौन थे?
ये थे पाइथागोरस, जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दी थी, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताया था, उनके ही स्टूडेंट थे। तो उन्होंने, हम पाइथागोरस थ्योरम पहले पढ़ चुके हैं, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताती है? ये रिलेशन बताती है ट्रायंगल की 3 साइड में। और कौन से ट्रायंगल की 3 साइड में बताती है? जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल यानी 90 डिग्री। तो उसकी 2 साइड के बीच में जो एंगल होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री को इस तरह शो किया जाता है। 90 डिग्री जिसमें बनता है, एक साइड को बोलते हैं बेस और एक को परपेंडिकुलर, और ये साइड जो होती है ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसको हम बेस को हम बी से अगर शो करें, परपेंडिकुलर को पी से, एच को, हाइपोटेन्यूज को एच से, तो ये रिलेशन आता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर हो गया? ये परपेंडिकुलर जब, सॉरी, ये स्क्वायर जब इधर जाता है तो किसमें चेंज हो जाता है? अंडर रूट में। तो ये इसका स्क्वायर हमने हटाया तो इधर गया दूसरी साइड, तो वो किसमें चेंज होगा? अंडर रूट में। तो ये बन गया बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का अंडर रूट बन गया। तो ये रिलेशन, इसके बहुत सारे क्वेश्चन हमने एक क्लास में किए हैं। जैसे दे रखा था कि एक मैन यहाँ खड़ा है, दीवार है, तो सीढ़ी की लंबाई बताइए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने लास्ट क्लास में कर रखे हैं। तो इसी के रिलेशन पे बेस हमें ये निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा? अगर एक ट्राइंगल हो, आप देखो एक ट्राइंगल हो जिसका बेस अगर 2 हो जाए और जिसका परपेंडिकुलर 1 हो जाए, तो उसका हाइपोटेन्यूज निकालें। बेस क्या हो गया? 2, 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या हो गया? 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 1 का स्क्वायर 1, तो क्या आ गया? 5। तो यानी ये जो वैल्यू निकली वो क्या हो गई? अंडर रूट 5 हो गई। तो अगर हम एक ऐसा ट्राइंगल बनाते हैं, कैसा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका बेस अगर 2 हो जाए और हाइट अगर 1 हो जाए, तो उसका हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट 5। अब इसी चीज को हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, याद रखना है। तो अंडर रूट 5 बनाना है, तो बेस क्या हो गया? यहाँ पे क्या आएगा? बेस का स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ गया? 4, और यहाँ क्या आ गया? 1। ठीक है, तो हम इसी को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना सीखेंगे। ये जरूर आप उतार लेना कि ये आया कहाँ से। ये रफ है लेकिन समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो अब हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, याद रखना है कि हमें एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसका बेस तो क्या हो? 2 हो, और जिसका परपेंडिकुलर या हाइट 1 हो, तो उसका हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 5 हो। तो ड्रॉ कैसे करेंगे? तो ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करना है? आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इसका ओरिजिन ओ ले लिया, जहाँ से हम सारा मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। ये 1, 2, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह इधर क्या आ गया? -1, -2, -3। तो हमें क्या लेना है? एक बेस 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये मैं ए पॉइंट ले रही हूँ, ये मेरा बेस है। अब ए पे आपको प्रोटेक्टर रख के 90 डिग्री एक लाइन बनानी है, जो कि परपेंडिकुलर हो गया ए पी। ए पी क्या है? परपेंडिकुलर है, किस पे है? ओ ए लाइन पे है। ठीक है, अब मुझे हाइट कितनी चाहिए? हाइट मुझे 1 चाहिए। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर पे हम मार्क कर देंगे। तो ये मेरा एक पॉइंट आ गया पी। बी कहाँ से है? ए से बी की लेंथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर हमें लेनी है। 1 सेंटीमीटर की। अब हम यहाँ से सारी कैलकुलेशन कर रहे थे, तो इस ओरिजिन को हम बी से कर देंगे ज्वाइन। और जैसे हम बी को ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारा ओ बी लेंथ जो बन गई वो हो गई अंडर रूट 5। लेकिन हमें इसको दिखाना है नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंपास लेना है। ठीक है, तो इतना मेजरमेंट करना है। तो टिप को ओ पे रखना है, और कहाँ तक खोलना है कंपास को? ओ से बी तक। ठीक है, टिप को इस पे रख के एक आर्क लगानी है ऐसे। जैसे आप ये आर्क लगाओगे,
तो ये नंबर लाइन को एक पॉइंट पे कट करेगी जो कि क्या है सी, क्या है सी। तो ये जो ओ सी लेंथ आई ये किसके बराबर है √5 के। कैसे? क्योंकि हमारा ओ ए क्या है 2 और हमारा ए भी क्या है 1, तो हमारा ओ भी क्या आ गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √5। तो हमने ओ बी के बराबर ही ओ सी नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया जो कि क्या है √5। तो इस तरह हम ड्रॉ कर सकते हैं √5 और नंबर लाइन। ठीक है, तो इसी का एग्जाम्पल भी है इसी एक्सरसाइज का कि √3 एंड √2 कैसे ड्रॉ करना है, तो वो भी हम सीखते हैं, वो भी क्योंकि जरूरी एग्जाम्पल है। जैसे हमने √5 ड्रॉ किया है तो आपकी बुक में एक एग्जांपल है, ये भी बहुत ज़रूरी है कि √2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन से। तो वही है कि अगर हम एक ऐसा ट्रायंगल बनाते जिसका बेस 1 हो, जिसकी हाइट 1 हो, तो उसका हाइपोटेन्यूज 1 होगा। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का जब आप √2 निकालेंगे हाइपोटेन्यूज तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 प्लस 1, ये क्या आ गया √2। तो इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज √2 आ गया। तो इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करिए 0 1। तो ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इधर 3 हो गया। तो हमें बेस कितना लेना है 1 सेंटीमीटर, तो ओ ए बेस ले लिया। अब इसी पे मैंने एक परपेंडिकुलर ए पी ड्रॉ कर दिया। अब ए पी पे मैं 1 सेंटीमीटर मार्क कर लूँगी, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। अब वापिस इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये क्या बन गया √2। वापिस से कंपास को यहाँ खोलेंगे और ऐसे ऐसे करके यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे। आर्क यहाँ आ गई, वो पॉइंट क्या हो गया ओ सी। तो ये जो हमारा ओ सी आया, इसकी वैल्यू क्या आ गई √2 आ गई। क्या आ गई √2 आ गई। तो किस तरह ज्वाइन करना है याद रखना है, जब √2 ड्रॉ करना है नंबर लाइन पे तो बेस हमारा 1 और हमारा हाइपोटेन्यूज भी 1 होगा। अब इसी तरह हमारे को आएगा √3 जो है ड्रॉ करना। तो √3 कैसा होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था हाइपोटेन्यूज क्या होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अगर मुझे √3 बनाना है तो √3 किसका सम हो सकता है 2 और 1 का ही सम हो सकता है। तो 2 किसका स्क्वायर है 2 किसका स्क्वायर होता है √2 का स्क्वायर होता है। याद रखना बेस की जगह मुझे 2 चाहिए, लेकिन 2 क्या होना चाहिए स्क्वायर होना चाहिए किसी नंबर का। तो बेस 2 किसका स्क्वायर होता है √2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √2 का स्क्वायर और 1 तो 1 का स्क्वायर होता है। तो हम एक ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे राइट एंगल जिसका बेस तो क्या हो √2 और जिसकी हाइट हो √1। तो आपको √3 जब कंस्ट्रक्ट करना है तो पहले तो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही ड्रॉ कर लेना है। ये आपका ओ सी आ गया √2। अब इस सी पे भी हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। ये हमने परपेंडिकुलर बना दिया पी डैश 90 डिग्री बनाना है, ये भी 90 है, ये भी ठीक है। तो ये हमारा √2 हो गया और ये हमारा क्या हो गया 90। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर मैंने पॉइंट कट कर दिया डी। जब आप इस डी को इससे मिलाएंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी √3। तो ओडी क्या हो गया √3। तो यहाँ से आर्क लेंगे और इसको कट कर देंगे, इसका पॉइंट का नाम लिख देते हैं ई। तो ओ ई हमारा क्या आ गया √3। फिर से क्या बताना है कि अगर √3 ड्रॉ करना होगा तो हमें उसका बेस √2 चाहिए होगा। तो √2 बनाने के लिए क्या है पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ जिसका बेस 1 हो हाइट 1 हो, ज्वाइन कर दो। फिर इस आर्क को नाप दो तो ये बेस आ गया हमारा √2। यहाँ पे हमारा
इस ट्राइंगल की। अब हम कौन से ट्राइंगल की बात करेंगे? ओ सी डी, इन ट्राइंगल ओ सी डी। तो ओ सी हमारा कितना है? √2। सी डी हमारा कितना है? 1। तो हमारा ओ डी क्या आ गया? ओ सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ओ सी हमारा क्या है? √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 2 का √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये वैल्यू आ गई √3। तो ओडी हमारा √3 आ गया और ओडी के ही बराबर हमने नंबर लाइन पे ओडी बना दिया है, जो कि क्या है? √3। तो इस तरह ये कंप्लीट हुआ। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रह गया, जो स्पाइरल पैटर्न है। तो लास्ट क्वेश्चन जो है क्लासरूम एक्टिविटी है, इसमें आपको कंस्ट्रक्ट करना है स्क्वायर रूट स्पाइरल। तो वो कैसे बनेगा? तो सबसे पहले हम √2 ड्रॉ करेंगे। √2 कैसे करेंगे? एक लाइन ले ली हमने 1 सेंटीमीटर, उसी पे हमने परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर ज्वाइन कर दिया। तो हमने क्या देखा? जब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो इसका अगर बेस 1 है, ये परपेंडिकुलर 1 है, तो इसका हाइपोटेन्यूज √2 हो जाएगा। अब इसी को बेस लेके हमें यहाँ पे 90 डिग्री बनाना। तो 90 डिग्री कैसे बनाना है? यहाँ अपने प्रोटेक्टर रखना है और यहाँ 90, और 90 डिग्री पे 1 सेंटीमीटर लाइन खींच देंगे। तो ये अब इस ट्राइंगल में देखें तो यहाँ पे बेस बन गया √2 और ये हमारा परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर। तो अभी हमने देखा था √2 प्लस 1 जब हमने किया था, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, उसका √ निकाला था, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √3 आई थी। इसी तरह हम यहाँ पे फिर से 1 ले लेंगे तो ये √4 बन जाएगा। इसी तरह इसको बेस लेंगे और यहाँ 90 बना लेंगे और यहाँ 1 सेंटीमीटर लेंगे, फिर इसको जब ज्वाइन करेंगे ओरिजिन से तो √5 बन जाएगा। अब √5 को बेस लो, उस पर 90 बनाओ और 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर कट करो। जब इस परपेंडिकुलर को इससे ज्वाइन करोगे तो ये √6 हो जाएगा। इसी तरह आप √7, √8, √9 बनाते जाएंगे। हर बार कंडीशन क्या होगी? राइट एंगल ट्राइंगल बनना चाहिए कि यहाँ 90 आना चाहिए और ये जो लेंथ है ये हमेशा 1 रहेगी। ये 90 होगा और ये लेंथ 1 होगी। तो ये √6 बन गया, √7, √8। तो इस तरह एक कैसा पैटर्न बन जाएगा? एक स्पाइरल पैटर्न बन जाएगा। और इस स्पाइरल पैटर्न से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि we can draw or locate √n for any positive integer n after √n-1 has been located। तो हम किसी भी √ को लोकेट कर सकते हैं, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 90 हो, चाहे वो, लेकिन कंडीशन क्या है? हमने n-1, अगर ये हमारा n है तो n-1 कितना हो जाएगा? √99 लोकेट किया। अगर ये n है तो n-1 कितना हो जाएगा? 90-1, यानी हमने 89 लोकेट कर लिया हो। इस पैटर्न से हम सारे जितने भी हैं पॉजिटिव इंटीजर उनके स्क्वायर रूट लोकेट कर सकते हैं। कहाँ लोकेट कर सकते हैं? नंबर लाइन पे। तो आज के लिए इतना ही। ये एक्सरसाइज 1.2 हमने कंप्लीट कर ली है, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा और ड्रॉ करके जरूर देखना, उसी से अच्छे से समझ आता है। और अगर मेरा पढ़ाया समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।